तो कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। सो अभी हम डू व्हाइल लूप के पढ़ने वाले हैं। पर पहले हमें ये जानना होगा कि डू व्हाइल लूप है क्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डू व्हाइल लूप इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस at least once even if the condition is false. The condition of the loop is checked at the end. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि डू व्हाइल लूप यूज़ होता है जब हम किसी इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना चाहें, अगर वो भले ही वो कंडीशन फॉल्स हो। और एक बात कही गई है कि द कंडीशन ऑफ द लूप इज चेक्ड एट द एंड, मतलब जो कंडीशन हम लिखते हैं ना डू व्हाइल लूप में, वो लास्ट में मतलब एंड में लिखा जाता है। जैसा कि आप इसके सिंटेक्स में देख सकते हो कि डू लिखा हुआ है, देन स्टेटमेंट दिया हुआ है और लास्ट में हमारा कंडीशन दिया हुआ है व्हाइल से। तो चलिए कुछ ऐसे ही प्रोग्राम्स देखते हैं डू व्हाइल लूप के, जिससे कि हमें और अंडरस्टैंड हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डेबिट इन 5 टाइम्स यूजिंग डू व्हाइल लूप। तो हमें डू व्हाइल लूप के मदद से डेबिट लिखना है, वो भी 5 बार। तो हम इसे कैसे करेंगे। तो पहले तो हमें हेडर फाइल देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कोड हेडर फाइल से ही चलता है। देन हम इंट मेन भी देंगे, देन ये कर्ली ब्रेसेस, देन इसमें जो कि हमें डू व्हाइल लूप से निकालना है, तो हम लिखेंगे इंट 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या कहा गया है कि 1 जो है वो 0 में रहेगा, ठीक है। देन जो डू व्हाइल लूप है ना, उसमें व्हाइल लूप जैसा नहीं है, इसमें हमें डू लिखना पड़ता है। पहले हम व्हाइल लूप में हम क्या करते थे, पहले हम व्हाइल लिख के स्टेटमेंट देते थे, पर इसमें हमें डू लिखना पड़ता है। देन डू लिखने के बाद इसमें फिर से कर्ली ब्रेसेस लगेंगे, एंड इसमें हम जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो लिखना पड़ेगा। तो प्रिंटफ में हम लिखना चाहते हैं डेबिट, तो मैंने यहाँ पे डेबिट लिख लिया। देन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा i++ एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। देन हम लिखेंगे लास्ट में व्हाइल 1 less than 5 एंड देन रिटर्न 0 और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये व्हाइल का जो कंडीशन है वो लास्ट में आया, क्योंकि ये डू व्हाइल लूप है। तो इस कोड का अगर आप आउटपुट निकालोगे तो ये डेबिट जो है ये 5 बार लिखा होगा। अगर हम इसको 0 की जगह 1 देते तो हमें यहाँ पे 6 लिखना पड़ता, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो ये 5 बार आ जाता, क्योंकि हमने व्हाइल में लिखा हुआ है कि i<5, मतलब 5 से i को लेस होना पड़ेगा, जो कि हम लोग का वेरिएबल है, इंटीजर है। तो इसीलिए अगर हम i<6 लिखते हैं और अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं तो फिर भी हमारा 5 टाइम्स प्रिंट हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला समझ में आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट अ प्रोग्राम फॉर echoing एन इंटीजर इनपुट यूजिंग डू व्हाइल लूप। तो हमें इंटीजर से इनपुट निकालना है यूजिंग डू व्हाइल लूप। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली पहले तो जो बेसिक्स है हेडर फाइल और इंट में इसे लिख लेंगे। देन कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे एंड इसमें लिखेंगे इंट वेरिएबल कॉमा सॉइस इक्वल टू 1। अब यहाँ में मैंने सॉइस लिखा है, पर आप चाहें तो आई भी लिख सकते हैं, एंड देन सेमीकोलन। फिर हम लोग डू लिखेंगे, जो कि हम डू व्हाइल लूप में लिखते ही हैं। देन फिर से कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे एंड इसमें प्रिंटफ लिख के जो हमें नंबर चाहिए वो लिखेंगे, एंटर अ नंबर।
देन हम लोग स्कैनएफ करेंगे और स्कैनएफ में लिखेंगे मोड दी एन वेरिएबल एंड प्रिंटएफ लिख के फिर से हम लोग लिखेंगे स्लैश एन यू एंटर मोड दी कॉमा वेरिएबल। तो ये क्लास 9 में भी हम पढ़ चुके हैं, तो मैं फिर से नहीं बोलूँगा। देन हम कर्ली ब्रेसेस एंड कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाइल सॉ इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने इस प्रोग्राम में क्या किया है कि हमारा जो इनपुट है वो 0 नहीं आना चाहिए, पर अगर आप चाहें कि 0 चाहिए आपको, देन आपको लिखना पड़ेगा सॉ इज लेस देन n। अगर आप ये लिखेंगे तो आप नंबर में 0 भी लगा पाएंगे। देन हम लोग लिखेंगे रिटर्न 0 और कर्ली ब्रेसेस को n कर देंगे। तो अगर आप ये इनपुट लिखते हैं तो आउटपुट जो है कुछ इस तरीके का आएगा, एंटर अ नंबर। तो आपका ये आउटपुट आएगा और मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, तो वो जो इंटीजर है वो लिखेगा यू एंटर्ड 4 और इसी तरीके से लूप फ्लो होते जाएगा। आप जितना लिखेंगे उतना ही ये देता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है वे मतलब राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग समेशन ऑफ इंटीजर यूजिंग डू व्हाइल लूप। तो ये सेम क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ हमें इसमें सम निकालना है। तो इंटीजर से हमें सम निकालना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स इंक्लूड stdio.h देन int main और कर्ली ब्रेसेस। और इसमें भी सेम हम इंटीजर वेरिएबल, और पिछली बार हमने सॉइस दिया था तो इस बार हम आई देते हैं, आई इक्वल्स टू 1 देते हैं। तो इसमें 1 में इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि हमारा सम निकल पाए, बिकॉज अगर हम 0 देंगे तो हमारा जो इनपुट है वो 0 को भी काउंट कर लेगा, तो इससे हम लोगों का सम नहीं निकलेगा। इसलिए हम सॉइस में जो है उसे 1 दे रहे हैं। इन सम इक्वल्स टू 0 और इसका सम में हम 0 रख रहे हैं। देन डू, जो कि ऑलवेज लगता है डू व्हाइल लूप में, और कर्ली ब्रेसेस, और इसमें प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर अ नंबर देन स्कैनएफ मोड डी एन वेरिएबल। देन फिर से प्रिंट एफ स्लैश एन और इसमें यू एंटर्ड मोड डी var। और इसमें हमें सम भी निकालना है, तो हम इसमें और एक इंटीजर ऐड करेंगे, जो कि हमने पहले भी ऐड किया है, वो इंटीजर सम। तो सम में क्या होगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस var। ठीक है, तो हमने एक अगर नंबर लिया तो उसका वेरिएबल निकाल के ये हमें सम दे देगा। तो हम लोग फिर से व्हाइल लिखेंगे, एंड इसमें हमने आई लिया है तो आई नॉट इक्वल टू 0। और इसमें एक बार फिर से प्रिंट एफ देके हम लिखेंगे, बिकॉज हमने सम किया है तो सम का भी एक आना पड़ेगा आंसर। इसमें लिखेंगे सम ऑफ द नंबर नाउ, बिकॉज ये चेंज होते रहेगा इसलिए नाउ लिखना ज़रूरी है। इस मोड डी और यहाँ पे सम, एंड देन हम रिटर्न 0 कर देंगे और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस ऑफ। तो इस तरीके से हम
किसी भी नंबर का समेशन निकाल सकते हैं।